अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये टॉपिक है एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, विलोपन एवं प्रतिस्थापन में प्रतिस्पर्धा। ओके, तो देखो बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, इन रिएक्शंस के लिए जो रिएक्शन कंडीशंस हैं लगभग सिमिलर सी दिखती हैं। अब आता है कि कोई एक रिएक्शन ऐसी है जिसमें हमें ये डिसाइड करना है कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या ये फिर एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो इसको हम कैसे डिसाइड करें? हमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स याद रखने हैं जिनके बेस पर ये बिल्कुल इजी गोइंग डिसाइड किया जा सके कि ये एलिमिनेशन है तो ये एक सब्स्टिट्यूशन है। ओके, तो हम इन्हीं पॉइंट्स को अपने इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहां पर यही लिखा है कि द रिएक्शन कंडीशंस फॉर SN1 और E1। ध्यान से समझे बच्चों कि जो SN1 है और E1 है, या फिर आप देखोगे SN2 और E2, इनके लिए लगभग सिमिलर होती है। मींस SN1 की जो कंडीशंस है वही कंडीशंस लगभग E1 में लगती है, SN2 की जो कंडीशंस है लगभग वही कंडीशंस E2 पे लगती है। आई समझ में ना? तो ये सिमिलर सी होती है, बट जो पाथ ऑफ रिएक्शन है डिसाइडेड बाय फॉलोइंग पॉइंट्स। बट अब इन कंडीशंस में हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, इन रिएक्शंस के पाथ को कैसे डिसाइड करें, इसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके, तो फिर देखो, तो समझिए बच्चों कि जो SN1 है और E1, इनके लिए जो अभिक्रिया की परिस्थितियां हैं वो सेम होती हैं, लगभग समान। SN2 और E2 के लिए लगभग समान होती हैं, समझ गए ना, लगभग समान है। तो इन अभिक्रियाओं में कब सब्स्टिट्यूशन होगा, कब एलिमिनेशन होगा, इनको हम कैसे डिसाइड करें? इन्हीं को डिसाइड करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे। इन पॉइंट्स के बेस पर हम बहुत इजी गोइंग बता सकते हैं कि ये रिएक्शन इस कंडीशन में चल रही है तो सब्स्टिट्यूशन हो गई, इस कंडीशन में जा रही है तो एलिमिनेशन हो गई। ओके, तो देखो, सबसे फर्स्ट होता है टेम्परेचर, तापमान। आपने देखा होगा जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। ग्राफ से हमने जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखा है उसमें आपने देखा कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो कैसी हैं बच्चों? एक्सोथर्मिक नेचर की। और जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं आप देखोगे वो है एंडोथर्मिक नेचर की। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसे लो टेम्परेचर में जो लो, उसके लिए जो लो टेम्परेचर है वो फेवरेबल होगा, और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उनके लिए हाई टेम्परेचर फेवरेबल होगा। ओके, यही मैंने लिखा है कि जो सब्स्टिट्यूशन है, प्रतिस्थापन है बच्चों, वो कैसा है? एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी। तो ऐसी रिएक्शन अकर्स एट लो टेम्परेचर, ये रिएक्शंस जो है लो टेम्परेचर पर होती हैं। और यहां पर आ जाए कि जो एलिमिनेशन है, विलोपन है, वो एंडोथर्मिक नेचर का है, ऊष्माशोषी है। तो ऐसी रिएक्शन को हाई टेम्परेचर चाहिए। आप देखोगे कि ये जो रिएक्शंस हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस, आप इनको देखोगे, इनका जो टेम्परेचर होगा वो 60 डिग्री या इससे भी ज्यादा होगा, और जबकि एलिमिनेशन में ये टेम्परेचर की लिमिट लगभग नॉर्मल टेम्परेचर ही होता है। कुछ है रिएक्शंस जिनमें हमें थोड़ा हाई टेम्परेचर की जरूरत है, लेकिन उन्हीं कंपाउंड्स में अगर हमें एलिमिनेशन कराना है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है। तो अगर एक रिएक्शन आपको लिख दी गई है, रिएक्टेंट और उसके साथ उसका रिएजेंट और टेम्परेचर की कंडीशन बताई गई है, तो ध्यान रखें जहां टेम्परेचर का साइन लगा है वो एलिमिनेशन को बता रहा है, या जहां पर लो हाई टेम्परेचर लिखा है वो एलिमिनेशन को, जहां साइन नहीं लगा या लो टेम्परेचर लिखा है वहां पर आपको क्या बताना है? सब्स्टिट्यूशन। ओके, देखो एक एग्जांपल से, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम इसे हटाते हैं और एक एग्जांपल से समझते हैं। तो आप समझ गए ना कि पहला पॉइंट कि लो टेम्परेचर में आपको बताना है सब्स्टिट्यूशन और हाई टेम्परेचर में आपको बताना है एलिमिनेशन। इस बेस पर आप बहुत ही इजी गोइंग डिसाइड कर दोगे कि रिएक्शन एलिमिनेशन है या सब्स्टिट्यूशन। सपोज ये है हमारे पास X कोई भी एक ग्रुप है, ओके, Cl। यहां पर टेम्परेचर जो है
लगभग 20 डिग्री है, बट यहाँ का जो टेम्परेचर है लगभग 60 डिग्री। या हम ये कहें कि यहाँ पर ऐसा साइन बना है, ये साइन नहीं बना। ओके, तो यहाँ पर आपको रिएक्शन है किसके साथ? KOH। ओके, यहां पर अगर हम KOH एक्वस कंडीशन में लें और यहीं पर हम KOH एक्वस कंडीशन में और हाई टेम्परेचर देखें तो हम देखेंगे कि ये CH3 CH2OH बन गया। तो यहां पर आप देखोगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, जबकि एक्वस कंडीशन दोनों के लिए, लेकिन यहां पर हाई टेम्परेचर लगा दिया। तो यहां पर क्या हो गया बच्चों? एलिमिनेशन। जबकि यहां पर क्या दिख रहा है? सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो ध्यान रखें कि टेम्परेचर चेंज किया गया हो और रिएक्टेंट एक सा हो। तो जहां हाई टेम्परेचर दिखाया गया है, आप ध्यान रखें 60 डिग्री से बल्कि अबव ही होता है ये। तो यहां पर आपने देखा कि क्या हो गया? एलिमिनेशन। और यहां क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन। तो जब रिएजेंट सेम हो और टेम्परेचर अलग अलग दिख रहे हो तो हाई टेम्परेचर में आपको क्या ध्यान रखना है कि वहां पर एलिमिनेशन। इसी तरह से आप देखोगे कि ये अगर हम यहां पर अल्कोहल लेते हैं, ओके, OH, और लगभग यहां पर आ जाए यहां 11 और 0 डिग्री सेंटीग्रेड और यहां पर लगभग 170 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो आप देखोगे कि इनके प्रोडक्ट्स क्या है और यहां पर है H2SO4 कंसंट्रेट, H2SO4 कंसंट्रेट। ओके, तो आप यहां देखोगे CH3 CH2 HSO4 ये बन गया, जबकि यहां पर लिखा होता है CH2 CH2। तो यहां बहुत हाई टेम्परेचर है, यहां लो है। और अगर आप देखोगे 140 डिग्री सेंटीग्रेड तो आप यहां देखोगे CH3 CH2O C2H5। तो यहां पर आपने देखा कि टेम्परेचर चेंज हो जाने से प्रोडक्ट्स चेंज हो गए, जबकि यहां पर भी वही लिया गया है H2SO4 कंसंट्रेट। तो यहां पर मेनली हाई टेम्परेचर है, आप देख रहे हैं कि ये क्या है? हाई टेम्परेचर। तो यहां पर क्या हो गया? एलिमिनेशन। तो ध्यान रखें, अगर एक ही रिएक्टेंट है और रिएजेंट भी सेम है, बट एक जगह साइन लगा दिया गया है टेम्परेचर का और एक जगह साइन नहीं लगाया गया टेम्परेचर का, तो जहां साइन लगाया गया है वहां पर क्या बताना है आपको? जहां पर नहीं लगाया वहां सब्स्टिट्यूशन, जहां टेम्परेचर का साइन लगा है वहां एलिमिनेशन। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो फैक्टर है, जो पॉइंट्स है, वो है साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, समझिए बच्चों कि नामिक स्नेही समूह का आकार। तो देखो बच्चों, जो न्यूक्लियोफाइल है, जो स्मॉल साइज के होते हैं, वो तो इजीली सब्स्टिट्यूशन देते हैं, मतलब उनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस प्रीडोमिनेंट होती हैं और एलिमिनेशन बहुत ही कम होती है। ओके, बट जो बल्कि साइज के न्यूक्लियोफाइल है वो सब्स्टिट्यूशन तो कम और एलिमिनेशन ज्यादा करते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो बल्कि ग्रुप होगा वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर तक पहुंचने में थोड़ा सा उसको स्टेरिक हिंड्रेंस आता है, इसलिए वो कार्बोकैटायन या जो भी ट्रांजिशन स्टेट है उसमें से वो प्रोटॉन को अट्रैक्ट करके एब्स्ट्रैक्ट करके और एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। बट स्मॉल साइज के जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर तक पहुंच जाते हैं और वहां पर अटैक करके उससे एडिड हो जाते हैं। ओके, तो यहां देखिए आप कि स्मॉल साइज न्यूक्लियोफाइल गिव सब्स्टिट्यूशन प्रीडोमिनेंटली, बल्कि साइज न्यूक्लियोफाइल गिव्स एलिमिनेशन। समझ गए ना? जैसे आप देखोगे कि आपको किसी सीट में बैठना है, तो आप अगर स्मॉल मतलब हल्के फुल्के हो तो बहुत इजी गोइंग सीट में आप उसका बैग हटा के और बैठ सकते हो, एक सब्स्टिट्यूशन हल्का सा हो जाएगा, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हल्के फुल्के हैं। तो वहां पर आपकी साइज छोटी थी तो आपने बैग या जो भी उसका सामान रखा था सीट में, सपोज आप बस में जा रहे हो, सीट में थोड़ा सा हटा के आप बैठ गए, ओके, आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया। लेकिन अगर आप बहुत हैवी हैं, भारी हैं, तो फिर आपको पूरी खाली जगह चाहिए और आप क्या करोगे? वहां से सामान उस व्यक्ति को ही हटाओगे तब जाके बैठोगे। तो जब भारी हुआ तो एलिमिनेशन हुआ, किसी का तो एलिमिनेशन हुआ ना।
जस्ट ऐसा ही इफेक्ट यहाँ पड़ता है। आपको देखना है कि छोटे आकार के नाभिक स्नेही मुख्यतः प्रतिस्थापन देते हैं, अपनी पोजीशन बना लेते हैं कैसे भी करके, जबकि बड़े आकार के नाभिक स्नेही मुख्यतः विलोपन देते हैं, क्योंकि इनके साथ बहुत ही ज्यादा स्टैटिक हिंड्रेंस का फैक्टर होता है। देखो कैसे, ये है हमारे पास एल्काइल हैलाइड ब्रोमाइड, ओके, यहां पर हमने C2H5ONe का यूज किया, ओके, एक अल्कोहलिक कंडीशन में। तो आप देख रहे हैं कि ये छोटे साइज का C2H5O माइनस ये न्यूक्लियोफाइल स्मॉल साइज का है, तो इसने मेनली कौन सा प्रोडक्ट बनाया है, सब्स्टिट्यूशन, मींस इसमें सब्स्टिट्यूशन प्रीडोमिनेंट है 90%, और एलिमिनेशन आप देख रहे हैं 10% ही हो रहा है। यहां पर आप देखें कि यहां टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड ले रहे हैं, तो यहां पर एलिमिनेशन प्रीडोमिनेंट होगा बच्चों। यहां पर आप देख रहे हैं एलिमिनेटेड प्रोडक्ट 85% और सब्स्टिट्यूशन 50% ही हो रहा है। तो आप समझ गए ना कि अगर आपको स्मॉल साइज का जो है न्यूक्लियोफाइल दिखता है और आपसे प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट पूछा गया है, तो आप वहां पर सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट ध्यान रखें, और बल्कि साइज का अगर न्यूक्लियोफाइल दिखता है और वहां पर प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट पूछा गया है, तो आप एलिमिनेटेड प्रोडक्ट ध्यान रखें। इस बेस पर आप बहुत इजी कोई न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट फैक्टर है और ये है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही की सांद्रता। तो ध्यान रखें कि लो कंसंट्रेशन इज फेवर्स टू एलिमिनेशन एंड हाई कंसंट्रेशन इज फेवर्स टू सब्स्टिट्यूशन। समझ गए बच्चों कि नाभिक स्नेही की निम्न सांद्रता विलोपन के पक्ष में होती है, जबकि उच्च सांद्रता प्रतिस्थापन के पक्ष में होती है। जैसे आप एक बस में जा रहे हैं और बहुत ज्यादा भीड़ है बस में, तो वहां पर आप क्या करोगे कि कैसे भी जगह बनाओगे आप सीट में, कि आप ये इंतजार नहीं करोगे कि यार ये उठेगा तब मैं बैठूंगा। क्यों? क्योंकि आपको दूसरों से कंपटीशन है, आप कैसे भी धक्का दे दोगे और कैसे भी आपका सब्स्टिट्यूशन कर लोगे, कहीं बैग हटा के या किसी छोटे बच्चे को हटा के कैसे भी करके आप वहां पर क्या कर लोगे, जब भीड़ होती है तो बैठ जाते हैं। और जब गाड़ी में भीड़ ना हो, बहुत ही कम लोग खड़े हों या बिल्कुल ना खड़े हों और आप जाके खड़े होगे, तो आप ये इंतजार करोगे कि कोई उठेगा तो मैं बैठ जाऊंगा। तो जब भीड़ थी तो आपने सब्स्टिट्यूशन किया, और जब भीड़ कम थी तो आपने देखा कि जब एक एलिमिनेट हुआ तब वहां बैठे। तो आपको ध्यान से देखना है कि ऐसा ही यहां इफेक्ट पड़ता है कि नाभिक स्नेही अगर बहुत ज्यादा सांद्रता में हो ना बच्चों, तो वो क्या करने लगता है, बहुत ही निम्न सांद्रता में हो तब वो इंतजार करता है कि एक एक करके प्रोटॉन को निकालूंगा, पहले न्यूक्लियोफाइल निकल गया, फिर विलोपन मतलब एलिमिनेशन करेगा। लेकिन बहुत ज्यादा सांद्रता हो तो वो प्रोटॉन के निकलने का या लिविंग ग्रुप के निकलने का इंतजार नहीं करता, बल्कि उसमें क्या कर देता है, अटैक कर देता है। तो बहुत हाई कंसंट्रेशन होने पर जो कार्बोकेटाइन बने या जो ट्रांजिशन स्टेट, वो जल्दी सब्स्टिट्यूशन शो करती है, और लो कंसंट्रेशन में ये एलिमिनेशन। जैसे आपने देखा होगा एल्काइल हैलाइड है, आपने KOH एक्वस यूज किया, तो आप देखोगे कि यहां पर KOH वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होता है, वहां बहुत ज्यादा OH आयन सांद्रता होती है। समझ गए बच्चों कि यहां OH आयन सांद्रता क्या होती है, उच्च होती है। तो ऐसे में ये इसको हटा के तुरंत इसमें क्या कर देता है, इसको हटा के और वहां पर OH को ला देता है, और हमारे पास अल्कोहल मिलता है सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट। बट अगर हम KOH को अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं, यहां एक्वस मीडियम में था तो यहां बहुत ज्यादा OH, क्योंकि KOH एक्वस मीडियम में ज्यादा डिसॉल्व था, OH ज्यादा थे, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब आप KOH को अल्कोहल में डिसॉल्व करोगे, उसमें KOH कम डिसॉल्व होता है, कम OH होते हैं, तो यहां पर आप हीट करते ही उसमें क्या हो जाता है, एलिमिनेशन। तो आप ध्यान रखें कि लो कंसंट्रेशन है न्यूक्लियोफाइल की, तो वो किसके फेवर में जाती है, एलिमिनेशन। हाई कंसंट्रेशन है तो वो किसके फेवर में जाती है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन। ये विशेष ध्यान रखें, इस बेस पर भी आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो यहां तक। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट ये है कि नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, क्रियाकारक की प्रकृति। तो आप देखोगे कि जो रिएक्टेंट स्पीसीज है उसमें अल्फा सब्स्टिट्यूशन जितना ज्यादा होगा, ध्यान रखें, वहां उतना ही ज्यादा एलिमिनेशन होगा।
और उसमें सब्स्टिट्यूशन उतना ही कम होता जाएगा। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि जहां अल्फा सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगा वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर तक पहुंचेगा, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन या कहें कि इंटरफेयर होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आता है। दूसरा होता है कि अल्फा सब्स्टिट्यूशन से कार्ब कैटाइन बन जाता है और कार्ब कैटाइन उसी बेसिक न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन में प्रोटॉन को क्या कर देता है? रिलीज कर देता है, और ऐसे में वहां पर एलिमिनेशन फेवरेबल हो जाता है, बट सब्स्टिट्यूशन का रेट डिक्रीज होता है। तो यही मैंने लिखा कि अल्फा सब्स्टिट्यूशन फेवर द एलिमिनेशन बट डिक्रीज द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कि अल्फा प्रतिस्थापन अधिक है तो विलोपन का वेग अधिक होगा, जबकि प्रतिस्थापन का वेग घटता है। देखो बच्चों, जैसे आपने टर्सरी ये ले लिया एल्काइल हैलाइड, ओके, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आपने देखा होगा विलियमसन सिंथेसिस में कि हम टर्सरी अगर हैलाइड लेते हैं तो यहाँ पर टर्सरी एल्काइल हैलाइड से ईथर बनाना, टर्सरी कार्बन वाला ईथर बनाना थोड़ा टफ होता है या उनका बहुत कम मिलता है। मतलब हमारे पास इसकी जो क्वांटिटी है बहुत कम हो जाएगी और उसमें मेजर प्रोडक्ट हमें मिलता है एल्कीन। मींस अच्छी मेथड नहीं है कि हम एल्काइल हैलाइड टर्सरी लें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अल्फा सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है और इसमें जो इंटरमीडिएट है वो क्या बन जाता है बच्चों? कार्ब कैटाइन, जो कि OC2H5 की प्रेजेंस में C2H5OH को रिलीज करता है और इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो मेजर प्रोडक्ट हमें क्या मिलने लगता है? एल्कीन, और ये बहुत ही माइनर में बनता है। बट यहाँ पर हम एल्काइल हैलाइड ये प्राइमरी ले लें, 1 डिग्री आप देख रहे हैं तो 1 डिग्री में बहुत कम सब्स्टिट्यूशन है, एक ही अल्काइल ग्रुप है या बिल्कुल भी ना हो तो आप देखोगे इसमें ईथर मेजर प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अटैक करने में कोई खास इंटरफेयर नहीं होता। हम यहाँ एल्कोक्साइड टर्सरी कर दें, न्यूक्लियोफाइल टर्सरी कर दें तो हम देखोगे कि ईथर बन जाएगा, टर्सरी कार्बन वाला ईथर ला सकते हैं। बट अगर हम एल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट यहाँ पर ले रहे हैं तो मेजर प्रोडक्ट, तो आप ध्यान रखें कि अल्फा सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है तो वो रिएक्शन किसके फेवर में जाएगी? एलिमिनेशन में। अगर बेसिक कंडीशन में कराई जा रही है न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में कराई जाएगी। ओके, तो यहां तक नोट करो। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं जस्ट ऐसा ही नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसका भी इफेक्ट बढ़ता है बच्चों कि अधिक जो ध्रुवीय है, अधिक ध्रुवीय विलायक, ओके, अधिक ध्रुवीय विलायक मुख्यतः है विलोपन देते हैं बच्चों, विलोपन, तथा कम ध्रुवीय प्रतिस्थापन। ये ध्यान रखना है, मैंने यही लिखा है कि हाईली पोलर सॉल्वेंट mainly gives elimination and low polar solvent gives substitution. Okay, जैसे ये अल्काइल हैलाइड आप KOH एक्वस और यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट वाटर का रखोगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट आपके पास क्या बन रहा है? एल्कीन, DMSO है या अल्कोहल है यहाँ पर। ओके, तो आप देखोगे कि यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट आपके पास क्या आता है? सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर H2O बहुत ही पोलर मीडियम है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल निकलने के बाद लिविंग ग्रुप निकलता है तो उसको वो सॉल्वेंट फिर से दोबारा एसोसिएटेड नहीं होने देता और वहां पर वो एलिमिनेट कर देता है प्रोटॉन्स को। लेकिन यहाँ पर अगर पोलर मीडियम कम है या हम कहें नॉन पोलर टोटल है तो आप देखोगे मेनली वहां पर सब्स्टिट्यूशन होता है। ओके, जस्ट ऐसा ही आप देखोगे नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, जो ग्रुप निकल रहा है बच्चों, ठीक है, तो जो निकलने वाला ग्रुप है, निकलने वाला समूह, ठीक है, दुर्बल है, बैड लिविंग ग्रुप मतलब अच्छा समूह नहीं है निकलने वाला, तो ऐसे में एलिमिनेशन ज्यादा होगा और बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो बच्चों, निकलने वाला समूह अच्छा हो, मतलब जिसकी बेसिसिटी कम हो, सीधा सा है निकलने वाला समूह प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार। तो ध्यान रखें वहां पर विलोपन लिखना है आपको, क्या ध्यान रखना है? विलोपन। और जहां दुर्बल क्षार है, निकलने वाला समूह बच्चों क्या हो? दुर्बल क्षार, वीक है, बेस है, यहाँ कहें कि गुड लिविंग ग्रुप है तो वहां पर मेनली क्या हो जाता है? सब्स्टिट्यूशन। आप देखोगे फ्लोराइड है तो इसमें सब्स्टिट्यूशन बहुत टफ है, बट RONA की प्रेजेंस में अगर हम हीट कर दें तो आप देखोगे इसमें एलिमिनेशन हो जाएगा लेकिन सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। बट यहाँ पर आयोडाइड है, इसकी प्रेजेंस में नॉर्मल में ही क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि आयोडाइड एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो आप समझ गए होंगे कि लिविंग ग्रुप का भी इफेक्ट एलिमिनेशन में आता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेस पर हम
सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस में डिस्टिंग्विशिंग कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन किस कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट देगी। ओके, तो इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर आप जो रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट है, ठीक है, अब देखो कि सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट जो होते हैं जैसे कि टर्शरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, तो अगर आप देखें कि टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी में ये रिएक्शन का रेट लिखा है, मैंने क्या लिखा है, रेट। तो आप देखोगे E1 हो या E2 हो, SN1, ये तीनों ये रिएक्शंस के लिए ये वाली कंडीशन फॉलो होती है, मतलब सेकेंडरी, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ओके, इनमें सबसे फास्ट रेट चाहे E1 हो चाहे E2 हो या SN1 ये मिलता है। और SN2 में आप देखोगे ये रेट मिलता है कि जो टर्शरी है उसमें सबसे कम होती है और सबसे फास्ट किसमें होती है, SN2 है। अगर मैं इसमें कहूं कि आपको एक जगह एलिमिनेशन बताना है, ओके, और यहां पर सब्स्टिट्यूशन देना है, तो क्या पॉसिबल है, एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, सब्स्टिट्यूशन होगा बच्चों। X हट सकता है बट इसमें प्रोटॉन नहीं है तो एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। इसमें आ जाए, अगर मैं यहां ये कहूं कि यहां पर एलिमिनेशन बताना है तो क्या पॉसिबल है एलिमिनेशन बच्चों, ठीक है, और यहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो यहां पर आप देखें कि ये जो है, अगर ये कहें कि बीटा एलिमिनेशन बताना है और E2 एलिमिनेशन देना है तो पॉसिबल नहीं है, समझ गए ना, क्यों, क्योंकि यहां पर बीटा हाइड्रोटोन नहीं है। बट अगर हम एलिमिनेशन E1 की बात करें तो ये पॉसिबल है और वो भी एल्काइल शिफ्ट से, ओके, मतलब E1 और E2 में से E2 इसमें पॉसिबल नहीं है बच्चों, E1 पॉसिबल है वो भी एक एल्काइल शिफ्ट से। सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये दोनों कंडीशन में पॉसिबल है, मींस SN1 भी हो सकता है और SN2 की बात करें तो भी पॉसिबल है, तो यहां पर दोनों पॉसिबल है। यहां आ जाए, यहां पर आपको पूछा गया है कि एलिमिनेशन हो सकता है तो ये भी पॉसिबल है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है तो ये भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। यहां आ जाए, यहां पर आप देख रहे हैं H और ये, तो यहां पर एलिमिनेशन की बात की गई है और वो भी E2, तो नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि ये और ये एक ही सेम फेस में है। हम जानते हैं एलिमिनेशन के लिए ट्रांस कंडीशन चाहिए, बट सब्स्टिट्यूशन अगर की बात की गई है, समझ गए ना, तो ये पॉसिबल है बच्चों, क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के लिए ऐसा ट्रांस की जरूरत नहीं होती, वो तो यहां से हटा के ट्रांजिशन स्टेट बना के सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। यहां बात की गई हो कि एलिमिनेशन की बात, ओके, तो एलिमिनेशन पॉसिबल है बच्चों, क्यों, क्योंकि ये ट्रांस है, तो यहाँ एलिमिनेशन भी पॉसिबल है और सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल है। तो ऐसे तो बहुत सारी रिएक्शंस आप देखोगे कि सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन किस तरह से देखा गया है। कॉन्जुगेशन का भी इफेक्ट पड़ता है कि अगर कोई ग्रुप कॉन्जुगेटेड है तो वहां पर एलिमिनेशन ज़्यादा होंगे, या तो दो डबल बॉन्ड अगर कॉन्जुगेटेड पोजीशन में आ रहे हैं तो ध्यान रखें वह एलिमिनेशन फास्ट होगा, सब्स्टिट्यूशन बहुत ही स्लो होगा, ओके। तो ऐसी तो बहुत सारी, लेकिन जो मेजर कंडीशंस है मैंने आपको बताई जिनके बेस पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ